स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। आज फिर आप सभी के लिए एक बार फिर हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं और जैसा कि आपको पता है क्लास 9 की सीरीज़ हमारी ज्योग्राफी की चल रही है, तो उसी से एक और टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में जो हमने आपको जो पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था वो हमने बताया था सिर्फ लोकेशन के बारे में। इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने बताया था और इंडिया की लोकेशन दो तरीके से हमने बताई थी। एक आपको हेमिस्फेयर के हिसाब से बताई थी और दूसरी आपको बताई थी हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। अब हम बात करेंगे साइज़ के बारे में। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक जो हमारा पुराना टॉपिक था जिसकी लोकेशन, उसको रिवाइज करेंगे। दूसरा हमारा साइज़ है, उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंडिया का मैप। ये जो कुछ ऐसा मानचित्र कुछ होता है, बाकी हालांकि मैंने इतना अच्छा खासा नहीं बना पाया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। जैसा भी है ये मैंने बनाया है, तो आप इससे थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया की लोकेशन जो थी, इंडिया की लोकेशन हमने लैटिट्यूड के हिसाब से पढ़ी थी 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक की, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने पढ़ी थी 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक की। ये हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ओके, और एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी इसकी हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो हेमिस्फीयर के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है, इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए अपना ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और आपका यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर इस जगह पर इंडिया हमारा लाई करता है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज देखें तो ये ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो इधर ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया ये। तो इंडिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लाई करता है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो देखिए आज जो हमें पढ़ना है वो साइज, इस इंडिया का साइज कितना है। तो साइज के हिसाब में अगर हम देखें तो इंडिया जो है हमारा वो कहाँ पर कौन से नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं देखूँ साइज के हिसाब से हमारा इंडिया जो है वो इंडिया हमारा आता है आपका 7th नंबर पे। जो इंडिया है हमारा वो किस पे, 7th नंबर पे आता है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, मतलब एरिया इसका देखें, तो इसका एरिया जो है वो हमारा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। और अगर हम इसकी शेप देखें तो शेप इसकी देखिए यहाँ से कुछ अगर आप देखेंगे तो ये जो इतना पार्ट जो हमारा दिख रहा है ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखता है, और यहाँ से भी अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा हो सकता है कि ट्रायंगुलर टाइप में हमको यहाँ से भी दिखे। तो हम बात करें तो इंडिया जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप में है। अगर इसका जोन की बात करें तो जोन इसके ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन है। तो देखिए ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन की थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं अगर हो सके तो। देखिए आपको इसमें हम ज़रा सा मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इसमें ये इक्वेटर वाली लाइन है और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच का जो एरिया होता है ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, ठीक। और यहाँ पर हमारा टेम्परेट एरिया होता है और ये हमारा ऊपर फ्रिजिड जोन होता है और ये भी टेम्परेट एरिया होता है। ये ट्रॉपिकल एरिया, तो इंडिया हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो आधा पार्ट इसका ट्रॉपिक में और ऊपर आधा ट्रॉपिकल में और ऊपर जो है वो टेम्परेट में है। तो इस हिसाब से जो इंडिया की जो हमारा लोकेशन है वो कैसी है, उसका जो जोन देखें तो जोन ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में है। और थोड़ी बातें कर लेते हैं हम। देखिए इंडिया की हमने लोकेशन की बात करी थी, तो देन उसके बाद अगर इंडिया की हम इसकी लंबाई, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वाइज देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल वाइज ये इतना, इसका जो अगर डिस्टेंस हम चेक करें तो इसका डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस जो है वो है 2933 किलोमीटर। देखिए अगर हम वेस्ट से नॉर्थ का डिस्टेंस, इसका सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस देखें इसका, तो वो है हमारा 2933 किलोमीटर्स इंडिया का। एंड अगर हम नॉर्थ से साउथ में अगर देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ में हमको 3214 किलोमीटर, मतलब दैट इज 3214 किलोमीटर्स आपको इसका ऊपर से इसका नॉर्थ से साउथ की तरफ में इसका डायरेक्शन, मतलब कि आपको लैटिट्यूडिनल वाइज इसका डायरेक्शन इतना होगा। तो देखिए एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं
कि लॉन्ग लैटिट्यूड के हिसाब से इसका डिस्टेंस कितना है, लैटिट्यूड के हिसाब से इसका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स एंड वेयरएज इट्स डिस्टेंस इन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वाइज इट इज 2933 किलोमीटर्स। दैट इज यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर्स और लैटिट्यूड के हिसाब से 3214 किलोमीटर्स आपका ये लेंथ है। अब ये जगह हम देख लेते हैं। इसका देखिए सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जहां पर सबसे नॉर्थ पॉइंट है इसका वो है इंदिराकोल नाम की जगह, जो कि आज की तारीख में हम देखें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पीओके अगर आपको कहीं भी दिखता, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखेंगे तो आपको वो बोलेंगे पीओके पार्ट। इस पीओके पार्ट का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कहने का मतलब पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर का जो जितना पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है वो वाला पार्ट है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उस पॉइंट में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक पॉइंट है इंदिराकोल, जो कि हमारे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट। वहीं अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें मेनलैंड में, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मेनलैंड है, ठीक, ये जो पूरा है ये हमारा मेनलैंड है। इस मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पर है एक जिसको हम बोलते हैं केप कोमोरिन। ये है हमारा तमिलनाडु कन्याकुमारी में, ओके, तमिलनाडु कन्याकुमारी में ये हमारा ये है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट देखें तो वेस्ट साइड में एक जगह का नाम है गौर माता, ठीक है, गौर माता नाम की जगह है जहां पर ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और किबितु नाम की एक जगह है जो हमारा ईस्ट मोस्ट पॉइंट है। तो ये हमारे ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल वाइज हमने देखा, इसका हमने आपको एरिया देखा। देन उसके बाद कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। देखिए इंडिया के अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में इंडिया के आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। क्या मिलेगा आपको? बे ऑफ बंगाल। अगर हम इंडिया के वेस्ट में देखें तो आपको यहां पर मिलेगा अरेबियन सी। कौन सा सी? अरेबियन सी। और इसके वेस्ट में आपको अरेबियन सी, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। और इधर देखिए अगर हम आइलैंड्स की बात कर लें, अगर इंडिया के आप ईस्ट में देखें तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेंगे। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दो आइलैंड हैं और इनका ग्रुप जो है ये करीब ये एक आध दो आइलैंड नहीं है, ये करीब छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर के करीब 572 आइलैंड्स है। ये सारे के सारे कितने? 572 आइलैंड्स ये हैं करीब। और अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से डिवाइड करने वाली जो एक लाइन है उसे बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। उसको हम बोलते हैं क्या? 10 डिग्री चैनल। अब इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी एक सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो लास्ट आइलैंड है इन आइलैंड्स का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक सीरीज सी ऐसे चलती चली जाती है, उसकी जो सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है उस आइलैंड को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अब देखिए, अब ये इंडिया का जो हमारा ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसके, और इधर ये हमारा ये इधर एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक, ये है हमारा श्रीलंका। इस श्रीलंका को इंडिया से डिवाइड करने वाला एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाल्ग स्ट्रेट। अब देखिए स्ट्रेट क्या चीज होती है। स्ट्रेट देखिए ये क्या होता है कि स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज के बीच का एक नैरो चैनल जो होता है, मतलब नैरो चैनल दो बिग वाटर बॉडीज के बीच में एक नैरो चैनल जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेट कहलाता है। अब इसके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं स्ट्रेट क्या चीज होती है। तो दो वाटर बॉडीज के बीच की जो एक छोटा सा, एक छोटा नहीं कह सकते, हमारे लिए छोटा नहीं हो सकता, हमारे लिए तो खैर काफी बड़ा है, लेकिन एज कंपेरिजन टू द रिवर्स एंड सी एंड ओशियन इट इज वेरी मच स्मॉल, सो वी कैन से इट स्ट्रेट। सो यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाला स्ट्रेट का नाम क्या है, तो वो है पाक स्ट्रेट। और यहीं पर आपको एक गल्फ ऑफ मन्नार भी है, यहीं पर इसी जगह पर गल्फ ऑफ मन्नार भी है। तो आपको ये भी याद रखना है
कि जो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका और ये हमारा इंडिया जो है, इनके बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी मिलेगा और इनके बीच में पाल्कोव स्ट्रेट भी मिलेगा। तो ये सब चीजें थी आपकी आज। और इधर देखिए, इधर का हमने पढ़ लिया, इधर जो हमारे कौन से हैं आइलैंड, ये हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इधर की तरफ ये जो वेस्ट साइड में हमको मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको कोरल पॉलिप्स काफी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और कोरल पॉलिप्स की बात करें तो कोरल पॉलिप्स के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, जब आप आगे चल के जब हम उसमें इकोलॉजी फैक्टर में जब पहुंचेंगे तब हम कोरल पॉलिप्स के बारे में बताएंगे कि कोरल पॉलिप्स क्यों ज़रूरी हैं और इनका क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो था आज का आपका, ये तो जो ये सारा का सारा था आपका एरिया और लोकेशन, और इसकी जो लोकेशन और एरिया है उसके बीच की जो चीज़ें थी यहाँ तक की वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। आपको जैसी भी लगी हो ये वीडियो मुझे ज़रूर आप बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।